भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दुनिया की नजरें इस बात पर है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा प्रहार कब होने जा रहा है। रूस बोला आतंकवाद के खिलाफ भारत को फुल सपोर्ट। भारत को मिला अमेरिका का भी साथ। पहलगाम में हुए 22 अप्रैल के आतंकी हमले के पीछे वही छिपा चेहरा है, वही पाकिस्तान है जो आतंक को अपनी विदेश नीति बना चुका है। पाकिस्तान को मिले हर मोर्चे के जवाब के बाद पाकिस्तान को अब भारत से हमले का खौफ सता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान की अपील पर बुलाई गई मीटिंग में यूएन ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी है। Any comment on the meeting, on the consultations, Ambassador? पाकिस्तान ने यूएनएससी क्लोज डोर मीटिंग की अपील की थी। मीटिंग हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। यूएन में अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान से तीखे सवाल किए। पाकिस्तान से पूछा गया क्या पहलगाम अटैक में लश्कर तैयबा शामिल था। यूएनएससी में पूछा गया पहलगाम में पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की ओर से 3 दिन में 2 मिसाइल टेस्ट हुए हैं। यूएन ने पाकिस्तान के भारत पर लगाए आरोपों को स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान भागे भागे घूम रहा है। सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को लताड़ा है। धर्म पूछकर मारने वाले आतंक की इस दुकान पर वार का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान कभी चीन के डेलीगेशन से मिल रहा है तो कभी ईरान के आर्मी चीफ से मीटिंग हो रही है। यूएन का संदेश साफ है कि मामले को ग्लोबल बनाने की जरूरत नहीं है। भारत अकेला नहीं है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी भारत के साथ है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। India has to stand against terrorism there as well. We'll do everything we can in the U.S. to support those efforts, and I think that's all part of this relationship as it develops. The Trump administration clearly understands the importance of that relationship and clearly understands the importance of the threat. पाकिस्तान पहलगाम के बाद सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तानी नेता कई बार युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। पाकिस्तान के एक सांसद हैं, कहते हैं अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ा तो वो इंग्लैंड चले जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, तो आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। भारत पहले ही सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर चुका है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल बांध के गेट बंद है। सिंधु नदी सिस्टम के तहत पाकिस्तान को जाने वाला चिनाब का पानी पूरी तरह रुका है। पड़ोसी मुल्क का गला सूखने लगा है। हवा, पानी और जमीन सब जगह से पाकिस्तान का ड्रामा क्लोज हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस बार चरम पर है। आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी जंग हुई है तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पहला युद्ध 1947 से लेकर 48, समय अक्टूबर 1947 से जनवरी 1949। वजह थी जम्मू कश्मीर में कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ। नतीजा हुआ यूएन के हस्तक्षेप से युद्ध विराम, एलओसी की स्थापना। दूसरा युद्ध 1965, कश्मीर को लेकर फिर संघर्ष हुआ। 5 अगस्त से 23 सितंबर 1965 पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर, कश्मीर में घुसपैठ हुई। नतीजा भारत की निर्णायक जवाबी कार्रवाई में ताशकंद समझौता। 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन हुआ। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ। बांग्लादेश का जन्म हुआ। चौथा युद्ध कारगिल, जुलाई 1999 पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की घुसपैठ हुई। भारतीय सेना की विजय हुई। भारत में जब भी पाकिस्तान ने हमला करने की सोची, भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। उरी हमला हुआ, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हमला हुआ तो भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की।
भारत ने हर युद्ध और संघर्ष में न सिर्फ सैन्य ताकत दिखाई बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को घेरा। अब भारत की रणनीति साफ है, आतंक को घर में घुसकर जवाब और दुनिया को सच्चाई दिखाकर पाकिस्तान को अलग थलग करना। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।